देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम रजत है और पेशे से मैं एक डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ। लेकिन एक हादसा जिसने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि मुझे उस काम को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दरअसल ये बात उस वक्त की है जब कोरोना काल का समय चल रहा था और चारों तरफ हमारा ही ज़्यादा काम चलता था। दरअसल मैं उस कंपनी के अंदर मैनेजर के नीचे काम करता था। कंपनी की एक अलग दुकान थी जो शहर के बिल्कुल अंदर बसी हुई थी, जिस वजह से वहाँ का सारा काम भी मुझे ही संभालना पड़ता। मेरे नीचे और भी काफ़ी सारे डिलीवरी बॉय काम करते थे, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा काम मुझे ही करना पड़ता। रात में भी मेरी ड्यूटी थी। दरअसल साल 2020 का समय चल रहा था जब मेरे फ़ोन की रिंग बज उठी। जब मैंने फ़ोन देखा तो मैंने पाया कि फ़ोन पर कोई अननोन नंबर था। हमारे फ़ोन पर किसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आना एक सामान्य बात थी। फिर मैंने फ़ोन उठाया तो सबसे पहले मेरी नज़र समय पर पड़ी तो उस वक्त रात के लगभग 1 बज रहे थे। चारों तरफ घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। उस वक्त सन्नाटे ने भी अपना रंग जमा कर रखा था। तो वहीं फ़ोन उठाने पर मुझे पता चला कि कोई आदमी रात के लगभग 1 बजे पिज़्ज़ा ऑर्डर करने वाला है, और वह भी एक अच्छा खासा अमाउंट था, जिस वजह से मैं डिलीवरी के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उस अमाउंट में से कुछ तो मुझे भी मिलने वाला था। मैंने तुरंत ही अपनी बाइक उठाई तो मुझे पता चला कि पिज़्ज़ा अभी तैयार ही नहीं हुए हैं, जिस वजह से मुझे थोड़ा वक्त लगने वाला था। फिर मैंने सोचा कि तब तक मैं किसी और जगह पर डिलीवरी करके लौट आऊँगा, और फिर मैं किसी और जगह के लिए निकल पड़ा। उसके बाद जब मैं डिलीवरी करके वापस दुकान पर लौटा और जब मैंने अपना फ़ोन संभाला तो मैंने देखा कि फ़ोन के अंदर फ़ोन नंबर मौजूद नहीं थे। फिर कुछ देर के बाद एक बार फिर फ़ोन की रिंग बजी। इस बार जब मैंने फ़ोन देखा तो उसी आदमी का फ़ोन था। उस आदमी ने बताया कि शहर के कोने पर उसका घर पड़ता है, जो यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला था, जिस वजह से मेरा मन एक पल के लिए मुझे बोल पड़ा कि डिलीवरी ना करें तो ही बेहतर होगा। लेकिन बाद में मैंने सोचा अगर किसी ने कंप्लेन कर दी तो फिर मेरी नौकरी खतरे में पड़ना बिल्कुल तय है। ऐसे में इस रिस्क को उठाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तभी मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की। फिर मैं अपनी बाइक लेकर वहाँ से तुरंत ही निकल पड़ा। रास्ता काफ़ी लंबा होने के साथ साथ अंधेरे से घिरा हुआ था। चारों तरफ चांद की रोशनी भी नहीं थी। उस वक्त चारों तरफ लॉकडाउन लगा हुआ था, जिस वजह से ट्रैफिक का भी कोई नामो निशान नहीं था। और वैसे भी इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। उस समय ट्रैफिक का होना लगभग नामुमकिन था, जिस वजह से मैं बिंदास बाइक की स्पीड को बढ़ाते हुए जल्दी से घर की तरफ रवाना होने लगा। अभी मैं उस घर की तरफ चल ही रहा था कि अचानक मैंने देखा कि मेरे सामने की तरफ से मुझे सफ़ेद सफ़ेद कंबल ओढ़े एक आदमी सड़क के किनारे पर खड़ा हुआ दिखाई देने लगा। उस आदमी ने लगातार मुझे अपनी बाइक रोकने का इशारा किया। तभी मैंने तुरंत ही बाइक का ब्रेक लगाया, और फिर उस आदमी ने जो बात मुझे कही उसे सुनकर तो मैं एकदम से हैरान रह गया। दरअसल उस आदमी ने बताया कि आगे का पूरा रास्ता एकदम सुनसान है। चारों तरफ केवल और केवल खंडर की तरह पड़ी हुई ज़मीन है जो मुझे नज़र आने वाली है। उस आदमी की बात सुनकर मैं एकदम हैरान रह गया, क्योंकि जहाँ का लोकेशन मुझे बताया गया था वह उस जगह से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर था। मैंने उस आदमी की बातों को नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर दिया, और फिर मैं अपनी बाइक लेकर उस डिलीवरी के लिए निकला ही था कि अचानक से मुझे याद आया कि यह आदमी रात के लगभग 2 बजे इस हाईवे पर कर क्या रहा है। और मैं इतना सोचकर अपनी बाइक को ब्रेक लगाते हुए एकदम से पीछे पलटा तो मानो मेरे शरीर के रोंगटे एकदम से खड़े हो गए, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि मुझे वहाँ पर कोई भी आदमी या फिर कोई भी शख्स नजर ही नहीं आया। क्योंकि कुछ देर पहले मुझे वही सफ़ेद कम्बल वाला आदमी उस जगह पर खड़ा हुआ दिखाई दिया था। फिर मैंने सोचा कि शायद कुछ शराब के नशे में होगा, जिस वजह से वह अपने रास्ते चल पड़ा होगा। और फिर मुझे यही लगा कि शराब के नशे में उसने मुझे कुछ भी बक दिया, और फिर मैं वहाँ से उस जगह की तरफ निकल पड़ा। लेकिन जब मैं थोड़ा आगे पहुँचा तो मैंने देखा कि चारों तरफ सन्नाटे के अलावा मुझे केवल और केवल
खामोशी ही नजर आ रही थी। कोई भी घर वहां पर मौजूद नहीं था। यह देखकर मुझे उस आदमी की बातें अब याद आने लगी थी जिसने मुझे बताया था कि आगे कोई भी घर नहीं था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो यही ऑर्डर मिला था। फिर मैंने फ़ोन निकाला तो मैंने देखा कि फ़ोन पर जो नंबर आया हुआ था वह था 52147। यह नंबर सिर्फ 5 अक्षरों का था, जिस वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यह कॉल तो मुझे इंडिया से आया था। फिर मैं अपनी बाइक लेकर बिना कुछ सोचे समझे एक बार कोशिश करने के लिए सामने की तरफ चल पड़ा। फिर जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आया तो मैंने तुरंत ही उसी नंबर पर कॉल लगाया और कॉल लगाते ही एक बार के लिए कॉल भी लग गया और फिर अचानक से किसी ने कॉल उठाया। दरअसल ये आवाज़ किसी आदमी की लग रही थी जो काफ़ी भारी भारी होने के साथ काफ़ी दबी हुई थी। उस आदमी ने मुझे कहा, जिस जगह पर अभी खड़े हो उस जगह से लगभग 100 मीटर की दूरी पर मेरा घर पड़ता है, तो तुम चुपचाप उस घर की तरफ निकल पड़ो। और फिर मैंने वही किया। मैं उस घर की तरफ निकल पड़ा। जब मैं थोड़ा आगे पहुंचा तो मुझे वहां पर कोई भी दिखा नहीं। दरअसल चारों तरफ बिखरा हुआ सन्नाटा ही वहां पर मौजूद था। और फिर मेरी नज़र एक हवेली पर पड़ी, लेकिन मुझे उसके अंदर भी सिर्फ एक कमरे की लाइट जलती हुई दिखाई दे रही थी। और चारों तरफ एक बार फिर खामोशी का अंदाजा ही मुझे दिखाई पड़ रहा था। लेकिन तभी मैंने देखा कि उस घर के अंदर एक लाइट ऑन हो गई है। उस लाइट के ऑन होते ही मैं उस घर की तरफ और भी ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ बढ़ने लगा था। पहले तो मुझे भी उस घर के अंदर कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ, लेकिन मुझे सिर्फ डिलीवरी ही करनी थी, तो ऐसे में मैं उस घर के अंदर दाखिल होने लगा। लेकिन जब मैं दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था तो मुझे याद आया कि किसी के घर में बिना बैल के बजाय अंदर घुसना ही नहीं चाहिए। इस वजह से मैं उस घर की बैल बजाने लगा, लेकिन मेरे द्वारा बैल बजाने के बाद भी कोई भी बाहर नहीं निकला। तो मुझे गुस्सा आने लगा और फिर मैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगा। कुछ देर तक तो सब कुछ खामोश रहा, लेकिन तभी एक आदमी जिसकी परछाई मुझे दरवाजे के ऊपर नज़र आने लगी थी, दरअसल वह मेरे पीछे खड़ा था। जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि पीछे की तरफ केवल और केवल एक बार फिर मुझे भयानक अंधेरा ही नज़र आ रहा था, जिसे देखकर मैं हैरान था, जो कि थोड़ी देर पहले मुझे वहाँ पर किसी आदमी की परछाई नज़र आ रही थी और उसका इस तरह से गायब हो जाना मेरे लिए एक अचंभव की बात थी। फिर मैं वापस उस घर के दरवाजे की तरफ मुड़ा तो मैंने देखा कि एक बार फिर मुझे उस दरवाजे के ऊपर किसी की परछाई दिखाई पड़ रही थी। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ मेरी धड़कन तेज होने लगी और जब दरवाज़ा पूरा खुला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मैंने देखा कि दरवाज़ा तो सामने की तरफ से खुला हुआ था, लेकिन मुझे वहाँ पर केवल और केवल अंधेरे के अलावा कोई भी नज़र ही नहीं आया। तो मैं हैरान रह गया। लेकिन तभी मेरे फ़ोन की रिंग बज उठी और जब मैंने फ़ोन देखा तो फ़ोन पर वही नंबर था। इस बार उस फ़ोन के ऊपर से मुझे आवाज़ आई, आज तुम्हारी मौत निश्चित है। यह आवाज़ उसी आदमी की थी जिस आदमी ने मुझे कुछ देर पहले फ़ोन किया था। सच में मेरे रोंगटे अब खड़े हो गए थे, क्योंकि अब मैं उस हवेली के अंदर पहुंच चुका था, क्योंकि मुझे वहां पर चारों तरफ सिर्फ चमगादड़ का झुंड नज़र आ रहा था, जो अभी शायद उड़ने के चक्कर में था। मैं चुपचाप अपने धीमे धीमे पैरों के साथ एक कमरे के अंदर पहुंचने लगा। दरअसल उस कमरे का दरवाज़ा अभी खुला हुआ था, जिस वजह से मैं उस कमरे के पास पहुंचने वाला था। तभी अचानक से उस हवेली का दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया और तभी मेरी नज़र सामने की तरफ पड़ी एक कुर्सी पर गई जो लगातार रोल कर रही थी। उसको अपने आप हिलता देख मैं एकदम से डर गया। मैं पीछे की तरफ भागता हुआ उस दरवाजे के पास पहुंचा, लेकिन तभी वह पिज़्ज़ा मेरे हाथ से नीचे गिर पड़े। जैसे ही उस पिज़्ज़ा का पैकेट ज़मीन पर गिरा कि अचानक से ज़मीन के अंदर से दो बहुत ही काले काले और भयानक हाथ बाहर निकल गए। दरअसल उन्हें देखकर मेरा गला सूखने लगा, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना भयानक दृश्य देखा था। और फिर एक आदमी अचानक ही उस कुर्सी पर बैठा हुआ मुझे दिखाई पड़ने लगा, लेकिन इस बार उसके चेहरे के ऊपर एक टोपी लगी हुई थी, जिस वजह से मैं उसका चेहरा देख पाने में सक्षम नहीं था, मगर उसका शरीर मुझे दिखाई पड़ रहा था।
फिर मुझे वहाँ पर कुछ भयानक बदबू महसूस होने लगी, जिस वजह से मुझे अंदर ही अंदर उल्टी जैसा कुछ लगातार महसूस होने लगा। तभी मैंने देखा कि उस आदमी की टोपी अब धीरे धीरे उसके चेहरे से नीचे उतरने लगी, और फिर जब वह टोपी उसके चेहरे से हटी तो मानो मेरा शरीर कपकपाने लगा था, क्योंकि मैंने देखा कि उसका पूरा चेहरा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था, जिसे देखकर मैं जल्दी से हड़बड़ाते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर भूत प्रेत को मेरा नंबर कहाँ से मिल गया, क्योंकि इन्होंने ही तो मुझे पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए फ़ोन किया था। लेकिन अब मुझे बाहर से निकलने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, जिस वजह से मुझे अब बहुत जोर का डर लगने लगा, क्योंकि अब मुझे लगने लगा कि आज मेरी ज़िंदगी की कुछ बची सांसें इसी हवेली के अंदर दबने वाली हैं। मगर तभी वहाँ का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी तो मैं हवेली के पास पहुँचा। मुझे बाहर की तरफ एक आदमी खड़ा हुआ दिखा जो बिल्कुल सामान्य लग रहा था। उसने मुझे जल्दी से हवेली से बाहर जाने को कहा। उस समय वह दरवाज़ा पता नहीं क्यों मगर अपने आप ही खुल गया। जब मैं जल्दी से बाहर निकला तभी उस आदमी ने मेरे हाथ में कुछ पैसे दे दिए। उस समय मुझे पता ही नहीं था और मैंने तुरंत अपने बाइक को स्टार्ट की और भागने लगा, और फिर मैं किसी तरह से वहाँ से भागने में सफल रहा। फिर जब मैं दुकान पर लौटा तो मैंने दुकान के मैनेजर को सारी बात बताई। यह सुनकर तो वह भी अंदर से हिल गया। उसे मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ, मगर मैं जानता था कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि जब मैं अपनी बाइक लेकर उस हवेली से लौट रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे बाइक के पीछे बैठा है। और जब मैं हाईवे पर पहुंचा तो मुझे एकदम सामान्य लगने लगा। उस दिन तो मैं अपनी जान बचाकर निकल गया, लेकिन जब मैं दूसरे ही दिन सुबह के समय उस हवेली के पास पहुंचा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल मैंने देखा कि वहाँ पर हवेली तो बनी हुई थी, लेकिन उसके पास एक कब्रिस्तान बना हुआ था जिससे मैं पूरी तरह से अनजान था। और शायद यही बड़ी वजह थी कि वहाँ पर भूत प्रेत का साया मंडराता रहता है। मगर दोस्तों, अब जो भी हो, उस दिन मैं अपनी जान बचाने में सफल रहा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।